दुकान सील की गई है, तो क्या उन लोग एक तरह से पालन नहीं कर रहे थे? वो दो दुकान हम और सीओ साहब इमामगंज जी संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे थे। जी उस दौरान वो दोनों आदमी हम लोगों को अनदेखी करते हुए जी अपना दुकान स्वतंत्र रूप से खोले हुए थे, जिसमें एक का नाम था अजय विश्वकर्मा, जी जिनका हार्डवेयर का दुकान था, जी। और दूसरा दुकानदार थे सुरेंद्र साहब, जिनका ये प्लाईवुड वगैरह का दुकान था। तो इन लोग जो दुकान खोले हुए थे, तो क्या टाइमिंग रहा होगा उस टाइम पे? उस समय लगभग एक के माने सुरेंद्र साहब की दुकान लगभग 2 बज रही थी, जी और अजय विश्वकर्मा का दुकान लगभग 2:28 बज रही थी, 2:28 अपराह्न में। तो हम लोग सीओ साहब को आपने फोन करके बुलाया और उसके बाद अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू की? मैंने सीओ सर इमामगंज से हम बड़ा, चूँकि यहाँ से दूरी कुछ अधिक हो जाती है, जी जी और स्वाभाविक है कि उनको भी उनके क्षेत्र में 3 थाना आ जाता है। उधर इमामगंज जो सबसे बड़ा इलाका है, इमामगंज बाजार है, रानीगंज बाजार है, उसके बाद कोठी थाना है, उसके बाद सोहेल थाना है। जी तो थोड़ा सा परेशानी उनको भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे आग्रह पर वो कल आए थे। इसके पूर्व भी हमने 3-4 दिन उनको आग्रह किया था जाके एक दिन यहाँ विजिट करके थोड़ा संयुक्त रूप से हम लोग बाजार में गश्ती कर देंगे, तो लोगों में यह दहशत बन जाएगी और लॉकडाउन का पालन हर लोग करने के लिए प्रयास करें। स्टार सबलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहत अली खान है। लॉकडाउन और कोरोना के माहौल में सरकार पूरी तरह से सख्ती के साथ साथ गाइडलाइन की हुई है। उसके बावजूद जो प्रशासन के लोग हैं, इसमें पूरी तरह से अपनी अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज मौजूद हूँ इमामगंज प्रखंड के सोहेल सलैया थाना में। मेरे साथ यहाँ के SHO साहब हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा और जानूँगा कि इनके थाना अंतर्गत किस तरह का नियम पालन किया जा रहा है। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले चलिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर राजकुमार यादव हुआ। जी मैं वर्तमान में थाना अध्यक्ष सोहेल के पद पर स्थापित हूँ। जी कोरोना महामारी और कोविड-19 के अवसर पर सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड का अक्षरशः पालन करवाने का हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरे थाना क्षेत्र में 2 मुख्य बाजार है, एक सलैया बाजार और दूसरा मंझोली, और 2-4 दुकान वाले छोटे छोटे और सभी गाँव हैं, जहाँ प्रत्येक दिन भ्रमण कर गश्ती कर हम ये प्रयास करते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड का अक्षरशः पालन हो। कभी कभी कल आपके यहाँ आपके बाजार में 2 दुकान सील की गई है, तो क्या उन लोग एक तरह से पालन नहीं कर रहे थे? वो 2 दुकान हम और सीओ साहब इमामगंज संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे थे। जी उस दौरान वो दोनों आदमी हम लोगों को अनदेखी करते हुए जी अपना दुकान स्वतंत्र रूप से खोले हुए थे, जिसमें एक का नाम था अजय विश्वकर्मा, जी जिनका हार्डवेयर का दुकान था, जी। और दूसरा दुकानदार थे सुरेंद्र साहब, जिनका ये प्लाईवुड वगैरह का दुकान था। तो इन लोग जो दुकान खोले हुए थे, तो क्या टाइमिंग रहा होगा उस टाइम पे? उस समय लगभग एक के माने सुरेंद्र साहब की दुकान लगभग 2 बज रही थी, जी और अजय विश्वकर्मा का दुकान लगभग 2:28 बज रही थी, 2:28 अपराह्न में। तो हम लोग सीओ साहब को आपने फोन करके बुलाया और उसके बाद अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू की? मैंने सीओ सर इमामगंज से हम बड़ा, चूँकि यहाँ से दूरी कुछ अधिक हो जाती है, जी जी और स्वाभाविक है कि उनको भी उनके क्षेत्र में 3 थाना आ जाता है। उधर इमामगंज जो सबसे बड़ा
इलाका है, इमामगंज बाजार है, रानीगंज बाजार है, उसके बाद कोठी थाना है, उसके बाद सोहेल थाना है। जी थोड़ा सा परेशानी उनको भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे आग्रह पर वो कल आए थे। इसके पूर्व भी हमने 3-4 दिन उनको आग्रह किया था जाके एक दिन यहाँ विजिट करके थोड़ा संयुक्त रूप से हम लोग बाजार में गश्ती कर देंगे तो लोगों में यह दहशत बन जाएगी और लॉकडाउन का पालन हर लोग करने के लिए प्रयास करेंगे। उसी क्रम में उनके द्वारा कल आया गया था। हम दोनों आदमी सशस्त्र बल के साथ भ्रमणशील थे, जिस दौरान उसी दुकान को देखा गया जिसको पूर्ण रूप से सील किया गया। चलिए, धन्यवाद।